नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आवाज़ सड़क से सदन तक। दरभंगा जिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और उनके अध्यक्ष ने आज तीनों किसान बिल के खिलाफ यहां पे दरभंगा लहरियासराय टावर पे आवाज़ से के साथ हुंकार भरी और ये हुंकार दिल्ली तक पहुंचेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा। राष्ट्रीय संयोजक सदाब अख्तर ने कहा कि यह जो तुगलकी तानाशाही सरकार है न तो किसानों के लिए सोचती है और न रोजगार के ऊपर कुछ काम करना चाहती है। वहीं जाले विधानसभा से लड़ रहे मस्कुर उस्मानी ने कहा कि सबसे पहले जब ये काला कानून लाया गया था सदन में तो सबसे पहला व्यक्ति था राहुल गांधी, जिन्होंने इस काले किसान बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन तमाम चीज़ों की भी चर्चा हुई। आइए सुनते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष ने और मस्कुर उस्मानी ने क्या कहा किसान के काले कानून के ऊपर। कांग्रेस अब धरती पर नजर आने लगी है दरभंगा में कुछ पार्टी बैठी है। आज क्या कहेंगे? देखिए, जब ये तीनों कानून पास किया हुआ एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको लेके आई सरकार और थोप दी जब ये कानून, तो इस देश में एक ही नेता थे जिन्होंने सबसे पहले एक स्वर के अंदर इस तीनों कानून का विरोध किया। उस नेता का नाम आदरणीय श्री राहुल गांधी है और उसके बाद उन्होंने जन जन तक जाकर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को बीच में अलख जगाने का काम किया। और जब किसानों तक बात पहुंची, चूंकि किसानों तक बात इसीलिए नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि किसी तरह का डिबेट डिस्कशन सदन के अंदर नहीं हुआ। जब सदन के अंदर, सदन के पटल पर किसी भी बिल का कोई चर्चा होता है तभी आम जनता और किसानों को मालूम चलता है। जब चर्चा ही नहीं हुआ तो मालूम नहीं चला। उसको मालूम करवाने आदरणीय राहुल जी गए और उनकी बातों को जब किसान ने सुना, परखा और समझा तो वो सड़कों पर निकल के आए। और आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान लगातार अपना विरोध इस बिल के खिलाफ कर रहे हैं। जो किसान इसमें शहीद हुए हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित भी किया आज इस सभा के माध्यम से। इसके बाद हम लोग प्रखंड स्तर पर इस तमाम कार्यक्रम को लेकर जाएंगे और जैसा कि आपने कहा, एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग पूरे जिला के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर उभर कर आने का काम कर रहे हैं। आदरणीय भक्त चरण दास जी नए हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में, और आदरणीय मदन मोहन झा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और लगातार हम लोग की ये कोशिश है एक मजबूती विपक्ष की हम लोग दिखाने का काम करें। कब तक चलेगी ये लड़ाई? तब तक चलेगी जब तक इस काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों को और हम तमाम लोगों को आज़ादी नहीं मिल जाती। एक बात और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई अकेली नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी लड़ाई है। जब आप अभी इस धरना को कवर करने आए होंगे तो पेट्रोल पंप तो गए होंगे ना पेट्रोल बढ़ाने के लिए, तो जब पेट्रोल का 100 रुपये आप भी दे रहे हैं तो ये लड़ाई आपकी भी है। जब आप घर में खाना खाते हैं तो अब तो मोदी जी कह दिए हैं कि चूल्हा चौकी बंद हो गया है, वो लकड़ी वाला अब तो गैस से बनता है। अगर उज्ज्वला योजना से भी अगर आप गैस लिए होंगे तो बढ़वाने के लिए 950 रुपया तो दरभंगा में देना पड़ रहा है ना। उसके लिए भी तो पैसे यूपीए के सरकार के समय में आप कितना पैसा दे रहे थे? मुझे अच्छे से याद है कि 280 रुपये दे रहे थे और 280 से सीधा आज 950 दे रहे हैं। ये लड़ाई आपकी है पत्रकार बंधुओं, ये आपकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई छात्रों की, युवाओं की, किसानों की, दबे कुचले तमाम लोगों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ लड़ाई है, अंबानी और अडानी के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने से बचाने की लड़ाई है। आप बोल रहे हैं कि गैस की महंगाई बढ़ रही है, उस पर टारगेट कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ गया। जब पेट्रोल यूपीए के शासनकाल में बढ़ता था तो बीजेपी वो सिलेंडर और पेट्रोल प्याज का माला लेकर के घूमती थी गली गली। प्याज का माला लेके घूम रहे हैं। आदरणीय तौकीर जी यहाँ पर मौजूद है। अभी 1 महीना पहले हम लोग जंतर मंतर पर सिलेंडर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन देश की मीडिया अब किसके हाथ में है भाई? न्यूज़ 18 नेटवर्क आप लोग जान रहे होंगे, 18 चैनल है, बताता है कि 60-70 करोड़ व्यूअरशिप है। अंबानी जी का चैनल है। अब अंबानी जी मोदी जी के खिलाफ दिखाएंगे तो कैसे ऐसा कानून पास होगा जो किसानों को जिसका चीरहरण जिसमें हो जाए? ऐसा कानून पास ही जब मोदी जी कर रहे हैं अंबानी और अडानी के लिए, अपने दरभंगा समस्तीपुर के इलाके में गोडाउन सब बन गया। आप लोग को मालूम होगा, आप लोग पत्रकार लोग हैं, जाइए कैमरा घुमाइए, थोड़ा देखिए क्यों कल कारखाने बंद हैं दरभंगा, मधुबनी के अंदर, मिथिलांचल के अंदर। सवाल कीजिए। आखिर में जब मीडिया नहीं दिखाएगी तो आम जन तक पहुँचने में दिक्कत होता है। हम आप तमाम पोर्टल लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम जो सिटीजन जर्नलिज्म कर रहे हैं लोग, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से कर रहे हैं कि आपके जरिए हम लोग की बात पहुंच रही है।
लेकिन ये कहना कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, ये निहायत ही गलत है। 2012 में जो प्रेस की स्वतंत्रता थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ऊपर थी। आज हम बांग्लादेश पाकिस्तान के नीचे आ गए हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता पे बात कर लीजिए, तो इसीलिए कुछ नहीं दिखता है। दिखता क्या है कि बंगाल में आग लगी हुई है। दिखता क्या है कि आसाम में जो है क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास कर दिया। क्या किया है विकास, वो सब आप लोगों को मालूम है। जनता त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश के अंदर। अब तो बंगाल भी सुनार बंगाल बनेगा। देखिए प्रचार कर रहे हैं लोग जाके। मैं अभी 3-4 दिन पहले जब प्रेस के हमारे पत्रकारों से बातचीत हो रही थी तो हमने यही कहा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, हम लोगों ने प्रचार मंत्री चुना है, जो हर एक चुनाव में जाकर केवल प्रचार ही करते हैं। और उनकी प्रचार की नीति ऐसी है कि झूठा प्रचार करते हैं और झूठ बोलने में माहिर। झूठ बोलो और झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि उस झूठ को सच मान लिया जाए। ये हिटलर का जो है एक काम करने का नीति था कि बार बार झूठ को बोलकर उसको स्थापित करने का। ये उसी नीति पर चल रहे हैं। लेकिन उस हिटलर का भी अंत आया, इस हिटलर का भी अंत आएगा और बहुत जल्द आएगा। सरकार इस तरह से जनता को परेशान कर चुकी है कि जनता के पास खाने के पैसे नहीं, गाड़ी में तेल डालने के पैसे नहीं, गैस भरवाने के पैसे नहीं। तो अब तो जनता डर क्यों रही है, निकल क्यों नहीं रही है? देखिए जनता डर इसीलिए रही है क्योंकि सरकार जिस तरह का विधेयक लेके आती है। अभी देखिए परसों ही क्या हुआ बिहार विधानसभा के अंदर, आपने देखा कि किस तरह से संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। किस तरह से महिला विधायिका की साड़ियों को खोला जा रहा था, उनके ब्लाउज में हाथ दिए गए। शर्म आनी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है बिहार की सरकार, और उस सदन के अंदर जिसकी एक मर्यादा है उसके अंदर आप जिला अधिकारी को भेज दें, उसके अंदर पुलिस के कप्तान को भेज दें, उसके अंदर पुलिस के अधिकारी चले जाएं, तो कुछ बच नहीं जाए। बस यही कहना चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर जो गुस्सा है आम जनों के बीच वो आपको देखने को मिलेगा। कैमरा घुमाइए, लोग अब डर नहीं रहे हैं। लोगों ने कह दिया है कि हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, करेंगे जब तक ये सरकार जो है जनता के हित में काम नहीं करेगी। क्या विधानसभा भी अब मान लिया जाए सड़क बन चुकी है? देखिए हम जिस धरती से आते हैं वो धरती लोकतंत्र की जननी है। यहाँ से लोकतंत्र पैदा हुआ है, यहाँ से इस देश के लोकतंत्र को बल मिला है। जेपी जी कहते थे कि जब संसद में आप कम हो तो आपकी सड़कें वीरान नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब संसद, कहने का मतलब पार्लियामेंट हो गया, बिहार के संदर्भ में लेके तो विधानसभा हो गया। हमारी तादाद भले ही थोड़ी कम हो, हम सरकार नहीं बना पाए हो, लेकिन एक बात जान लीजिए कि संघर्ष हमारा लगातार जारी है और हम सड़कों को सुना नहीं होने देंगे। और जब तक सड़कें सुनी नहीं होती हैं तब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहता है और रहेगा। कृषि बिल काला कानून कृषि बिल को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। लेकिन किसान को समर्थन दे रहे हैं, किसान जो बैठे हैं उनको समर्थन दे रहे हैं, इनको बहका रही है। बका कह रहे हैं सरकार तो बोल रही है बहका रही है, सरकार का काम है बोलना। कांग्रेस वाले बहका रहे हैं, हाँ, तो सरकार का बीजेपी बोले राजनीति कर रहे हैं आप लोग। उनका काम है कहना ये सही है, आप लोग वही कर रहे हैं। हम लोग किसान को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बहका रहे हैं, तो बीजेपी वाले किसका उपजाया हुआ खा रहे हैं, उसी किसान वही किसान में उपजाता तो वो खा रहे हैं, ये दूसरे देश से आता है उनका। अच्छा, आज के कार्यक्रम में क्या 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 किया गया आपकी ओर से? आज के कार्यक्रम कृषि बिल के धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। बैठे हुए थे किसान का काला कानून का जो वापस ले नरेंद्र मोदी जी, जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग गांव-गांव तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी वो मौन व्रत रखा गया है, किस संदर्भ में? हमारे किसान के जो हत्या हो गया है, 300 किसान जो मर गए हैं, उसमें मौन व्रत रखा गया है। अपना परिचय? हमारा नाम पूनम झा, दरभंगा जिला महिला कांग्रेस के। सर आप लोग बैठे थे यहाँ पे? बैठे नहीं थे, आज से नहीं। हम लोग जिस दिन कानून पास हुआ था, काला कानून, लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, चाहे पंजाब हो हरियाणा हो, उन्होंने जगाने का काम किया। किसान देर से ही सही, उन्होंने जब स्थितियों को समझा कि ये कानून बिल्कुल उनके खिलाफ में है, उन पर थोपा गया है, तब किसान आंदोलन में आए और हम लोगों ने हर तरह से किसान के जो अधिकार है उसको लेके जो आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में है।
और आप समझिए इस बिल में एक जमाखोरी को इन्होंने एक तरह से परमिशन दिया कि जमाखोरी कर सकते हैं। मैं कटिहार से आता हूँ और समझिए कानून पास होने से पहले अदानी का सेलो बन चुका है। तो ये किस तरह से नीति बना रहे हैं, किस तरह का इनका विचार है, इससे साफ पता चलता है। तो ये जमाखोरी जो किसी धर्म में भी, किसी समाज में भी गुनाह माना जाता है, उसको ये जायज़ कर दिया। सामाजिक तौर पे भी आप देखिए तो ये जिस तरह से मंडी सिस्टम खत्म करने की बात हो, जिस तरह से एमएसपी पे कोई बात नहीं करने की बात हो, तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर लगातार देश भर में आंदोलन चल रहा है। हम लोग उस आंदोलन के साथ हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं ले जाता हम लोग इस तरह का आंदोलन गांव में, कस्बा में, टोला टोला, चप्पा चप्पा पहुंच के लोगों को जगाने का काम करेंगे। किसान समझ गई है ये किसानों का आंदोलन है, हम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। सर आपने कहा कि जगाने का काम करें, किसान तो जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है, सरकार कब जागेगी? इन्हीं के माध्यम से सरकार तक जो बातें लगातार, एक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम के सरकार है, वो सरकार को बातें सुननी चाहिए। लेकिन ऐसी सरकार है जो बिल्कुल नहीं सुन रही है और उसके खिलाफे बोल रही है, उन पर थोपा जा रहा है। अरे जिनको फ़ायदा देने के लिए आप बोल रहे हैं कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो खुद कह रहा है कि हमको चाहिए ही नहीं। जो उनके स्टेक होल्डर हैं वो खुद कह रहे हैं हमको ये कानून चाहिए ही नहीं, आप ज़बरदस्ती उन पर थोप रहे हैं। तो ये बेसिकली किसान, आम आवाम जाग चुकी है। अब जो सरकार है उसकी बारी है कि जल्द से जल्द चीज़ों को समझे, कानून को वापस ले और किसानों को देने की राह। मैं तौकीर आलम और प्राणपुर विधानसभा से प्रत्याशी भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश से पर्यवेक्षक किसानों के समर्थन में कल पटना में भी कुछ हुआ। तो क्या अब अपने आप को विपक्ष में शक्तिशाली मान रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो चुका है? शक्तिशाली कैसे अब माने, जब पीट दे रहा है तो इसमें शक्तिशाली है भी तो कैसे माने। जिस दिन नियम का विरोध अगर हो गया सरकार तो उस दिन कोई मजबूत नहीं रहेगा। जबकि अभी भाषण में सुने होंगे कि पुलिस उसमें नहीं जाना चाहिए, कलेक्टर को नहीं जाना चाहिए। कोई अनपढ़ गंवार लोग बैठे हुए हैं, हम क्या कहेंगे? कैसे मांगेगा अपना हक हम नहीं मांगेंगे। अब तो वो आदमी मांगेगा इससे हिसाब जो अपना जनप्रतिनिधि वहाँ भेजा है और उसका जनप्रतिनिधि पिटा रहा है। अब तो इस जनप्रतिनिधि को जो जिता के भेजा है उनका इज्जत का सवाल है। अब वो जवाब नहीं है, उनकी संख्या ज्यादा, उसको समय बना हुआ है ना। आज ठीक है, आज जो सत्ता में है जितना दिन पीरियड है चलेगा, लेकिन वो आजीवन तो नहीं रहेंगे। लेकिन ये तो जनता जवाब उनसे बदला लेगी कि हमारा चुना हुआ स्वच्छ बढ़िया उम्मीदवार को भेजा और उसको इन लोगों ने पीट दिया, उसका तो जवाब इनका जनता देगा। आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में विधायकों की जो पिटाई हुई, सरकार का पक्ष है कि विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया गया था, इसलिए पिटाई करनी पड़ी, इस तरह का एक्शन लेना पड़ा। बंधक बना लिया जी। गया। अब बोलने से क्या होगा, वहाँ तो साक्षात देखने का चीज है। आप ही के विधायक को एक है सिंह जी है, बुरी तरह से उनको लात से भी मारा पुलिस ने। संतोष मिश्रा जी हैं। हाँ। तो आप लोग अपनी मजबूती विधानसभा में किस प्रकार दिखाएंगे? जहाँ थे वहाँ मजबूती दिखाए, वो वहाँ लड़ाई हो रही थी। हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा ऑल इंडिया का प्रभारी, हम लोग वहीं पर धरना पर बैठे हुए थे बाहर में। तो हम उन लोग जैसा लंगापन नहीं करेंगे, हम सिस्टम से लड़ेंगे। तो हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। आज भी किसान के बारे में हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। सर, कल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया, आप लोगों की कितनी समर्थन रहेगी उसमें? अब वो हमारा ऊपर का शिकार जानेगा कि क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। अब उतना बड़ा फैसला मैं नहीं लेता। सर ये बताइए मुझे, किसान गांव में बसता है खासकर, हाँ। भारत गाँव का देश है, हाँ। तो गाँव के किसानों को जगाने के लिए आप कहाँ तक गाँव तक जाएंगे? आप हमारा कार्यक्रम शुरू है। देखिए आज मुख्यालय में हमारा धरना हुआ, 5 तारीख को हम हर प्रखंड में करेंगे। प्रखंड के बाद हम पंचायत में जाएंगे, पंचायत के बाद ये मतलब चैनल बना हुआ है हमारा, चैनल के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे निचला स्तर। क्या नाम?